Assalamu alaikum students. Today we will start exercise 1.2 question number 1 from class 9. Identify row matrix, column matrix, square matrix and rectangular matrix from the following matrices. आपको ये मैट्रिसेस गिवन है, आपने इसको बताना है इसके अंदर कि ये कॉलम मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर हैं, रेक्टेंगुलर हैं, कौन से वाले मैट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब है कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक ही कॉलम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और सेकंड वाले में एक ही रो आ रही है तो उसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। थर्ड वाले में एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसको हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही रो एक ही कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अब ये फोर्थ वाला, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर भी सेम है, 2 by 2 है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये वाला जो है इसके अंदर एक कॉलम, सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम आपका, और इसके अंदर रोज कितनी है, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 by 3, क्योंकि रोज पहले आती कॉलम बाद में आते हैं, तो उसका ऑर्डर है 2 by 3। अब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे भी ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो इसका ऑर्डर कितना बन रहा है, 3 by 2। तो ये भी सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह से यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर है 3 by 3। तो सेम ऑर्डर आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेम इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई डायगोनल। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर ये कहा गया कि आइडेंटिफाई करें डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए है 3001, ये जो इसका डायगोनल है ये कहलाता है मेन लीडिंग डायगोनल। अब इसके अलावा उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 हैं और यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स क्या है, सेम है, 7 7 आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर सेम एलिमेंट्स आ रहे होंगे लीडिंग डायगोनल के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 1 5। अब यहाँ पे ये जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स भी क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये जो लीडिंग डायगोनल है इसके एलिमेंट्स क्या है, 1 1, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सेम हैं, अगर सेम एलिमेंट्स होते तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 आ रहा है तो उसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे भी इसका जो मेन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सेम हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग।
of the following matrices. फर्स्ट पार्ट है उसका A इज इक्वल टू 1 2 3 5। हमको इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा A पावर T इज इक्वल टू 1 2 3 5। इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, T। तो ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी आपने पहले 1 लिखा है, ये रो का जो एलिमेंट है 3, ये कॉलम की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 2 लिखेंगे, ये जो 5 रो में लिखा हुआ है इसको हम कॉलम की सूरत में 5 को नीचे लिख देंगे, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। यानी ये वाली रो कॉलम की फॉर्म में आ गई। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 1 3 यहाँ पे 1 3 कॉलम की फॉर्म में आ गया, इधर रो की फॉर्म में था, ये 2 5 रो की फॉर्म में, इधर आके कॉलम की फॉर्म में हो गया। बस ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, D इज इक्वल टू 1 0 3 -1 2 2 और 2 1 5। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, D ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 3 -1 2 2 2 1 5 ट्रांसपोज। अब आपने इसको भी रो को कॉलम की फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, 1 -1 इसके नीचे आ जाएगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरह से सेम 0 2 1, फिर 3 लिखेंगे, 2 5। यानी ये वाली रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, ये सेकंड रो इस सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ये इसका आंसर हो गया।